ने भी नया नया फेस शेविंग करना चालू किया है या आप लोग सोच रहे हो फेस शेविंग करने का, तो ये टिप्स एंड ये स्टेप्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना और स्किप वॉच मत करना, नहीं तो आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आज के सब्सक्राइबर शाउट आउट की बात कर लेते हैं, विच गोज टू वरलक्ष्मी जी and Janaya Jim. Thank you so much you guys for subscribing to my channel and appreciating my work. It really means a lot to me. And अगर आप लोगों को भी मेरा subscriber shout out fam join करना है, so all you gotta do for that is subscribe to my channel, click the bell notification bell and let me know in the comment section below of any of my recent video that you guys have subscribed to my channel, and I will feature your name and your comment into my next video. And without any further ado, let's just jump right into the video. Now step number 1 is always going to be tool selection. Now tool selection बहुत ज़्यादा important है, आप लोगों को carefully tool select करना होगा. Now अगर आपने wrong tool select कर लिया with the wrong pattern of blade or something like that, you might end up cutting yourself and obviously किसी को नहीं चाहिए होगा एक cut आप लोगों के face पे हो. So always be careful of what tools you are selecting. So जो razor मैं currently use कर रही हूँ face shave करने के लिए, उसमें ऐसे striations बने हुए हैं, ऐसे कोम लाइक पैटर्न, सो दैट एक लिमिटेशन बनी रहे कि इवन इफ यू एंड अप कटिंग योरसेल्फ और डिगिंग वे टू मच, एक लिमिट के बाद ये रेजर अंदर स्किन के अंदर नहीं जाएगा. यू माइट एंड अप कटिंग योरसेल्फ अगर आप प्लेन सिर्फ एक ब्लेड वाला रेजर सिलेक्ट करोगे. तो करंटली मेरे फेस शेविंग रूटीन में जो मैं रेजर यूज कर रही हूँ, आई बॉट दिस फ्रॉम Amazon ऑनलाइन. आई विल पुट द पिक्चर ओवर हियर और मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सो दैट अगर किसी को बाय करना हो सेम प्रोडक्ट, सो यू कैन गो चेक दैट आउट. नाउ बिलीव मी और नॉट, सेटअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, बट सेटअप is the most professional and sanitized way of performing dermaplaning at home or face shaving. नाउ फॉर सेटअप, आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो फेस शेविंग करने के लिए, वो हमेशा एक टिश्यू पेपर पे ही रखें, सो दैट एक सैनिटाइजेशन मेंटेन रहे. जैसे कि मैं हमेशा डर्माप्लेनिंग अपने ड्रेसिंग स्पेस पे ही परफॉर्म करती हूँ, सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं टिश्यू पेपर ले करूँ, उसी के ऊपर सारे प्रोडक्ट्स रखूँ. एंड मैं सारे प्रोडक्ट्स हैंडी रखती हूँ सो दैट मुझे अलग से उठ के कहीं जाना ना पड़े, सो दैट मेरे हैंड पे डस्ट, डर्ट एंड बैक्टीरिया ना लगे, जो ऑब्वियसली ट्रांसफ़र हो सकती है मेरे फेस पे फेस शेविंग या डर्माप्लेनिंग परफॉर्म करते टाइम. सो द आइडियल सेटअप विच आई ऑलवेज फॉलो वाइल परफॉर्मिंग डर्माप्लेनिंग is this. As you all can see, I have laid a tissue paper on this space so that एक सैनिटाइजेशन मेंटेन रहे और कोई भी डस्ट, डर्ट, बैक्टीरिया से कांटेक्ट ना हो. ऑल्सो मैंने सारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैंडी रखी हुई है, से फॉर एग्जाम्पल एन एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर, रेजर, सैनिटाइज़र, कॉटन एंड ऑयल, सो दैट मुझे बार बार उठ के अपने हाथ अनसैनिटाइज ना करने पड़े. Now moving towards the third and the most important step, that is sanitization. Now काफ़ी सारे लोग फेस शेव करते हैं और वो लोग ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे, एंड देन दे ब्लेम दैट शेविंग इज़ द ओनली रीज़न वाई आई एम ब्रेकिंग आउट. इट्स नॉट लाइक दैट. सैनिटाइजेशन इज़ द ओनली रीज़न वाई यू आर ब्रेकिंग आउट हनी. सो दो टाइप के सैनिटाइजेशन होते हैं, एक थोड़ा सिंपल है, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. मैं जो फॉलो करती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बट मैं आप लोगों के साथ दोनों शेयर करूँगी. तो फर्स्ट वन जो कि सबसे सिंपल है, जो मैं फॉलो करती हुई, इज़ आप लोगों को रबिंग अल्कोहल लेना है या फिर आप हैंड सैनिटाइज़र भी ले सकते हैं. आपको उसको कॉटन पे डालना है और इंस्ट्रूमेंट से पे रन थ्रू करना है या इंस्ट्रूमेंट को उससे क्लीन करना है. ना ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप रबिंग अल्कोहल और हैंड सैनिटाइजर से अपना टूल क्लीन कर रहे हो तो उसका थोड़ा टाइम दीजिए एक्टिवेट होने के लिए और बैक्टीरिया किल करने के लिए. लेट इट ड्राई फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन टच इट सो दैट इट
योर टूल इज़ बैक्टीरिया फ्री। नाउ अगर आप लोगों को ये लगता है कि सैनिटाइज़र और रबिंग अल्कोहल करने से आई एम नॉट श्योर कि मेरा टूल प्रॉपरली सैनिटाइज्ड हुआ है या नहीं, तो आप लोग दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, दैट इज़ बॉइलिंग प्रोसेस। नाउ ये यूजुअली क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में परफॉर्म किया जाता है एंड उसके लिए आप लोगों को बॉइलिंग वाटर में अपना टूल डालना है और लेट इट बॉयल फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स, और ज़्यादा से सेफ साइड के लिए 20 मिनट्स तक भी आप बॉयल कर सकते हैं। बट आई डोंट नो, ये प्लास्टिक का टूल है, सो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इफ़ वी डिप इट इनटू द बॉइलिंग वाटर। इतना बेटर प्लास्टिक है या नहीं, आई हैव गॉट नो आइडिया, मैंने कभी ये परफॉर्म नहीं किया है। बट ये भी एक तरीका है, बट इस तरीके का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि दिस इज़ रियली वेरी टाइम कंज्यूमिंग। So I will definitely suggest to go for a simpler version of this instead of waiting for the boil and then कूलिंग इट डाउन एंड स्टफ लाइक दैट। बहुत ज़्यादा तामझाम है। नाउ स्टेप नंबर 4 जो सबसे लास्ट स्टेप है वो है आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए। कीप योर हैंड्स क्लीन। अगर आप लोगों को हाथ धोना नहीं है या फिर आप लोगों को आपके हैंड्स या स्किन सैनिटाइजर से एक्सपोज नहीं करना है, सो यू कैन वेयर ग्लव्स एंड परफॉर्म डर्माप्लेनिंग और फेस शेविंग। एक्चुअली द मोस्ट आइडियल वे ऑफ परफॉर्मिंग डर्माप्लेनिंग इज वेयरिंग ग्लव्स एंड परफॉर्म। बट अगर आप घर पे कर रहे हो और अगर आप लोगों को ग्लव्स नहीं पहनना है तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि हैंड वॉश करो या फिर हैंड सैनिटाइजर अप्लाई करो बिफोर टचिंग द टूल्स एंड द फेस, बिकॉज शेविंग वन हैंड जॉब बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को 2 hands से काम करना ही पड़ेगा। Now obviously you don't want to touch your face with your dirty hands because obviously pimples. सो गाइज दैट्स इट फॉर माई टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो और पसंद आया हो तो लाइक कर देना और वेट फॉर द पार्ट 2 and 3। मैं पार्ट 2 में फेस शेविंग एक्चुअली मैं कैसे परफॉर्म करती हूँ और आइडियल क्या वे है फेस शेविंग करने का वो मैं बताऊँगी, और पार्ट 3 में मैं बताऊँगी कि आफ्टर केयर क्या करना है, कैसे करना है एंड स्टफ लाइक दैट। So wait for part 2 and 3 and I will see you in my next video. Till then,